ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वॉलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेस। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या है? स्टीम वॉलेटाइल वो सब्सटेंस है जो स्टीम के कांटेक्ट में आने पर इवेपोरेट हो सकते हैं। तो स्टीम वॉलेटाइल मींस कैन बी इवेपोरेटेड बाय स्टीम। ठीक है। वाटर इमिसिबल मींस डज नॉट मिक्स विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। डज नॉट मिक्स विद वाटर। ठीक है। तो सब्सटेंस दैट कैन बी इवेपोरेटेड बाय स्टीम एंड वाटर इमिसिबल, उसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे? तो तीन चार ऑप्शन आपके पास: फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन थ्री। सो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है ये समझते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन कहाँ करते हैं हम? व्हेन यू हैव टू सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ करते हैं? जहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, स्मॉल डिस्टेंस डिफरेंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब करेंगे? दिस इज डन व्हेन द कंपाउंड decomposes बिफोर बॉइलिंग। कुछ कंपाउंड होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं हीटिंग करने में। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड के डिस्टिलेशन के लिए क्या करते हैं? प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस प्रेशर कम करने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो जो भी डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लेस कम टेम्परेचर पे ही आप सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है। तो डिस्टिलेशन, दीज आर डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। स्टीम डिस्टिलेशन कब करते हैं? व्हेन कंपाउंड इज स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या है? इट कैन बी इवेपोरेटेड बाय स्टीम और वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। क्यों मिक्स नहीं होना चाहिए आगे समझ में आएगा। ठीक है। तो हाउ डज द स्टीम डिस्टिलेशन वर्क्स? तो ये एक सेटअप है स्टीम डिस्टिलेशन का। स्टीम डिस्टिलेशन एक सेटअप दे रखा है यहाँ पे, इसको समझते हैं। ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक मिक्सचर है जिसमें कंपाउंड जो आपको डिस्टिल करना है वो प्रेजेंट है। ठीक है। देयर इज सम इम्प्योरिटी हियर। यहाँ पे आपने अलग से एक स्टीम जनरेटर बना रखा है। यहाँ पे आपके पास वाटर है। वाटर व्हेन हीटेड इट विल कन्वर्ट टू स्टीम। तो यहाँ से ये राइज होगा, स्टीम बनेगी। ठीक है। दिस स्टीम विल ट्रेवल इन दिस फ्लास्क। ये फ्लास्क यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे आपका स्टीम आ रहा है। ठीक है। नाउ यू हैव सम स्टीम। स्टीम के कांटेक्ट में आने पर दिस लिक्विड विल स्टार्ट टू इवेपोरेट। ठीक है। दिस लिक्विड विल स्टार्ट टू इवेपोरेट और इसके साथ साथ स्टीम भी बाहर निकल रही है। तो यू हैव नाउ स्टीम प्लस दिस कंपाउंड मिक्सचर। ठीक है, यहां से निकलेगा। तो नाउ यू हैव स्टीम इन द मिक्सचर। ये स्टीम यहाँ पे आई एंड यू ऑल्सो हैव द कंपाउंड जो आपको डिस्टिल करना है। ठीक है। तो होगा क्या, जब कंडेंसेशन आप कराएंगे इसको कोल्ड वाटर के थ्रू पास करेंगे। ठीक है। तो दिस इज योर कंडेंसर। जब ये स्टीम को आप कंडेंस करेंगे, कंडेंस करने पर क्या होगा? आपके पास मिल जाएगा मिक्सचर ऑफ वाटर एंड जो लिक्विड आपको डिस्टिल करना है। अब देखो ये अगर इमिसिबल नहीं होगा, अगर ये इमिसिबल नहीं होता तो सेपरेट लेयर नहीं बनेगी। ठीक है। इट विल बी ए मिक्सचर। तो सेपरेट लेयर बनने के लिए, ताकि हम इजिली इसको सेपरेट आउट कर पाए, अब यहाँ सेपरेशन देखो आसान है। अगर ये इमिसिबल है, इमिसिबल विद वाटर, मिक्स नहीं हो रहा है, तो बस वाटर को हमें बाहर निकाल देना है, ये सब्सटेंस तो नीचे ही रहेगा। तो इट कैन बी इजिली सेपरेटेड इफ इट इज इमिसिबल विद वाटर। ठीक है। अगर ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर इस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देन यू विल अगेन गेट ए मिक्सचर, फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इट शुड बी इमिसिबल विद वाटर। तो व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन? लेट्स रिकैप। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी है, आपको उसको प्योरीफाई करना है।
इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, बट स्टीम के कांटेक्ट में आने पर इट कैन बी इजिली इवेपोरेटेड। तो यहां से हमने स्टीम बनाई, स्टीम के कांटेक्ट में लिक्विड आया, दिस लिक्विड इवेपोरेट्स, नाउ स्टीम एंड लिक्विड बोथ राइजेस, इस कंडेंसर के थ्रू पास होगा, तो वाटर और जो लिक्विड आपको सेपरेट करना है दोनों की अलग अलग लेयर बनेगी बिकॉज इट इज इमिसिबल। ठीक है, तो इट शुड बी स्टीम वॉलेटाइल, जो आपका कंपाउंड है, इट शुड बी स्टीम वॉलेटाइल। ठीक है, जिस कंपाउंड को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, एंड इट शुड बी इमिसिबल विद वाटर। तो यही क्वेश्चन है पूछा है, वाटर के साथ ये मिक्स नहीं होना चाहिए, सो दैट यू कैन इजिली सेपरेट, इसको आप सेपरेट कर पाएंगे आराम से, इमिसिबल विद वाटर। जनरली इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एग्जांपल लिखा हुआ है, एनिलीन प्लस वाटर में से एनिलीन को निकालना है तो देन इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, एनिलीन प्लस वाटर मिक्सचर में। बट और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो टिपिकली दिस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट असेंशियल ऑयल्स, निकाल लें मान लो आपको प्लांट मटेरियल में से असेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट मटेरियल। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ लिमोनिन, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिमोनिन, लिमोनिन एक कंपाउंड है, फ्रॉम ऑरेंज पील में से अलग करना है आपको, तो स्टीम डिस्टिलेशन यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ लेमन ग्रास ऑयल फ्रॉम लेमन ग्रास। तो जनरली प्लांट मटेरियल में से कुछ ऑयल आपको निकालना है तो इसका यूज होता है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, आई होप स्टीम डिस्टिलेशन सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड वाटर इमिसिबल, तो आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।